मैं अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर खड़ा हूं और इस समय मैं ये सोच रहा हूं कि ये जगह लाखों साल पहले कैसी दिखती होगी। उस वक्त दुनिया के सारे होमोसेपियंस अफ्रीका में रहते थे, कुल मिलाकर यही कोई 10,000। अगर आप एक सर्वे मिशन पर निकले एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते तो आपको लगता कि हम एक लुप्त होती प्रजाति हैं। आखिर किसे पता था कि एक दिन हम लगभग 7 अरब हो जाएंगे? तो आखिर हुआ क्या? पृथ्वी की पहली प्रयोगशाला में स्वागत है। हम ब्लोम्बोस केव में हैं। यहां हमारे दिमाग के विकास से संबंधित कुछ विशेष घटा। हमारे पूर्वज यहां पर आयरन से भरे एक मिनरल ओकर के साथ साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो इसके लाल रंग का इस्तेमाल सजावट के लिए करते थे, पर इसे और चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों की खाल को बचाना, दवाई के तौर पर, औजारों को धार देने के लिए और शायद कीड़ों को भगाने के लिए भी। और वो ओकर पर कुछ सिंबल्स कुरेदते थे। इस पृथ्वी ग्रह पर बिल्कुल नई चीज हुई, कला। न खाने के लिए, न सिर छिपाने के लिए, सिर्फ निशानी के लिए कि कभी हम भी थे। ये कुछ हद तक उस सीढ़ी जैसा ही है, डबल हीलिक्स। चाहे इसका मकसद कुछ भी हो, ये इंसानी संस्कृति का सबसे पुराना अवशेष है। हम अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ना सीख चुके थे जिसका ताल्लुक सिर्फ इंसान से हो। और यही वजह है कि आज से 1 लाख साल पहले हुई किसी घटना के बारे में हमें आज पता चल रहा है। एक बहुत बड़ी खोज हुई थी इस ब्लोम्बोस केव में। यही कोई 10 से 12,000 साल पहले इंसान ने एक बहुत बड़ी ताकत की खोज की थी। खाने की खोज में भटकने की जगह हमने उसे जमीन में उगाना सीख लिया। इससे सब कुछ बदल गया। हमारे पूर्वजों ने कुछ और किया जो पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने नए औजार और टेक्नोलॉजी इजाद किए ताकि पृथ्वी से पौधों और खाने को बाहर निकाला जा सके। वो एक जगह घरों के अंदर रहने लगे। प्रकृति और एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में आई थी, वो पौधे उगाना और जानवरों को पालना, वो सबसे बड़ी क्रांति थी क्योंकि उसका असर हर चीज पर पड़ा। उस क्रांति का असर सिर्फ उस दौर तक ही सीमित नहीं था, उसका असर हम आज भी देख सकते हैं। पर ज्यादातर क्रांतियों की तरह ये भी कुछ बदलाव लेकर आई जो अच्छे भी थे और बेहद भयानक भी।